नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। अमेरिका और भारत के क्रिप्टो निवेशकों के लिए बड़ा दिन है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस के प्रमुख चेंगफेंग झाओ यानी सीजी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से बरी कर दिया और अपने तरीके का बड़ा मामला है। और इधर भारत में वजीरेक्स का क्रिप्टो एक्सचेंज फिर शुरू हुआ है। इन पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं बाजार के भीतर और देखते हैं कि आज दोपहर 2 बजे के आसपास, 2 ढाई बजे के आसपास बाजार का क्या हाल था। बिटकॉइन करीब 111 119 पर पहुंचा है। बिनेंस के सीईओ की खबर को माफी देने की खबर के बाद बाजार में उत्साह बढ़ा। निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी दिखाई दी। 108 400 से थोड़ी बढ़त शुरू हुई है। अमेरिका में क्रिप्टो को लेकर राजनीतिक स्थिरता से निवेशकों का भरोसा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इथीरियम सीमित दायरे में है, 3800 से 3900 के बीच ट्रेड कर रहा है। महीने के अंत तक 4100 तक के टारगेट बाजार में मिल रहे हैं, क्योंकि इसका जो लेयर 2 नेटवर्क है वो सक्रिय हो गया है और उस पर फीस भी कम है। ईटीएफ की मांग भी बढ़ी है, जिससे सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। सोलाना 193.50 डॉलर के आसपास है, 2 महीने का सबसे ऊंचा स्तर है। फिडेलिटी ने डिजिटल एसेट्स ट्रेडिंग और कस्टडी शुरू की है, जिसमें सोलाना को शामिल किया गया है। और इससे न्यूयॉर्क और हांगकांग में इंस्टीट्यूशनल बाइंग बढ़ी है सोलाना में, जिसका असर हमें सोलाना की कीमतों पर आज बाजार में दिखाई दिया। अन्य सभी प्रमुख अल्ट कॉइन दोपहर 2:30 बजे के आसपास तक हरे निशान में थे। बिनांस में थोड़ी कमजोरी दिखाई दे रही है। इंस्टीट्यूशनल गतिविधियां बढ़ी हैं। फिडेलिटी ने क्रिप्टो में बिटकॉइन, इथेरियम, लाइट कॉइन के साथ सोलाना की ट्रेडिंग शुरू की, कस्टडी शुरू की। और 2026 तक सोलाना के डेरिवेटिव्स वॉल्यूम दोगुना होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। ये एक बड़ी वजह थी सोलाना में तेजी की। अमेरिका में राजनीतिक स्थिरता के बाद अब इनफ्लो आना शुरू हुआ है। करीब 180 मिलियन डॉलर के आसपास का आउटफ्लो हुआ था क्रिप्टो एसेट से। हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा नुकसान था, लेकिन अब मामूली इनफ्लो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। रिटेल सेगमेंट में सेंटीमेंट थोड़ा बेहतर हुआ है। सीजेड ट्रम्प पार्डन को लेकर, वजीर एक्स रिस्टार्ट को लेकर, फिडेलिटी सोलाना को लेकर गूगल और एक्स पर टॉप ट्रेंड्स बनते दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में ये कहा है कि अमेरिका क्रिप्टो की राजधानी है। इसके बाद रिटेल निवेशकों के बीच क्रिप्टो का सेंटीमेंट थोड़ा मजबूत हुआ है और निवेशक सोलाना एक्सआरपी जैसे आल्ट कॉइन की तरफ बढ़े हैं, जिसका असर आज हमें आल्ट कॉइन में बढ़ोतरी के तौर पर दिखाई दिया। बिटकॉइन और इथेरियम सीमित दायरे में थे, लेकिन आल्ट कॉइन में हमें रुचि और खरीद बढ़ती दिखाई दे रही है। अमेरिका में नियामकों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा क्रिप्टो कानून क्लैरिटी एक्ट सीनेट में फंस गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण कानून है जो अमेरिका के क्रिप्टो ढांचे को पूरी शक्ल देगा, एक कानूनी व्यवस्था देगा। ये जुलाई में हाउस से मंजूर हो गया था, लेकिन इसमें डिफाई और ट्रेजरी पर कंट्रोल को लेकर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सीनेट में फंस गए हैं और बहस चल रही है, जिस वजह से कानून थोड़ा देर हो रहा है। ट्रंप ने ये इशारा किया है कि नियमों का उदारीकरण जरूर होगा। सीएफटीसी और ट्रेजरी मौजूदा नियमों से क्रिप्टो के को नया आकार दे सकते हैं। अगर कानून में देरी होती है तो उसके बाद तो फिर नए कानून की जरूरत नहीं होगी। एक्सचेंज की दुनिया से भारत के लिए महत्वपूर्ण खबर है। करीब 235 बिलियन डॉलर के हैक के बाद भारत का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स आज से फिर शुरू हो रहा है। सिंगापुर कोर्ट ने रिस्ट्रक्चरिंग की इजाजत दी थी। हमने अपने क्रिप्टो काउंटर के बुलेटिन में आपको विस्तार से बताया था। बिटिगो की कस्टडी मिली है, जीरो ट्रेडिंग फीस होगी। 4 दिन का रिस्टोर प्लान बनाया है वजीरेक्स ने, जिसमें पूरा विड्रॉल, एसेट स्वैपिंग, ट्रेडिंग पेयर्स और जो स्कैम से और जो हैक से प्रभावित हुए थे उनको रिकवरी टोकन दिए जाएंगे। वजीरेक्स की वापसी भारत में क्रिप्टो की मुख्य धारा में निवेशकों का उत्साह बढ़ाने वाली है। इधर डिफाई, स्टेबल कॉइन और वेब 3 की दुनिया में फिडेलिटी के समर्थन के बाद सोलाना में करीब ऑन चेन वॉल्यूम 22% बढ़ा है, क्योंकि फिडेलिटी ने सोलाना में ट्रेड शुरू कर दिए हैं। और इसके साथ इथेरियम डिफाई में भी हमें टोटल वैल्यू लॉग में हल्की रिकवरी दिखाई दी है। ईटीएफ की संभावनाएं बढ़ रही हैं। धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई के सेगमेंट में बिनेंस का सीजेड केस बंद हो गया। ट्रंप ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बिनेंस प्रमुख को माफी देकर अमेरिका में एक बड़ी और नई परंपरा शुरू की है। अब बिनेंस अमेरिका में नियामकों की निगरानी के बीच अपने ऑपरेशन शुरू कर पाएगा। अगर यहाँ से बाजार का भविष्य देखें, क्योंकि सप्ताह का आखिरी दिन है क्रिप्टो काउंटर के बुलेटिन के लिए, तो अमेरिका में राजनीतिक समर्थन से क्रिप्टो में निवेश बढ़ने की संभावना है। हालांकि क्लैरिटी एक्ट को लेकर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण क्रिप्टो कानून है, उसको लेकर अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि राजनीतिक रूप से तस्वीर साफ नहीं है। एशिया में सोलाना और एक्सआरपी में निवेश बढ़ने के आसार हैं। और हम आ गए क्रिप्टो विजडम की तरफ। क्लैरिटी एक्ट सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी दुनिया इसको करीब से देख रही है, जैसे कि स्टेबल कॉइन के लिए जीनियस एक्ट आया था। तो डिजिटल एसेट मार्केट क्लैरिटी एक्ट 2025 क्रिप्टो का सबसे बड़ा अमेरिकी कानून होगा, जो नियमों को स्पष्ट करता है। जुलाई में इसे हाउस ने 294 134 वोट से
पास किया था और मगर ये सीनेट में फंस गया है। आइए देखते हैं कि इसके भीतर कानून में क्या है, क्योंकि क्रिप्टो के रेगुलेशन की दुनिया बेहद तेजी से बदल रही है। अमेरिका ने अपने क्रिप्टो बाजार को, टोकन को स्टैंडर्डाइज करने की तैयारी की, उनको एक मानकीकृत ढांचा देने की व्यवस्था की गई है। और इस दृष्टि से 3 अलग अलग सेगमेंट तय किए गए हैं जिनमें डिजिटल कमोडिटी टोकन्स को बांटा जाएगा। पहले तो डिजिटल कमोडिटीज होंगी, जिसमें बिटकॉइन, इथीरियम जैसे टोकन होंगे, जिनको सीएफटीसी यानी वहां का जो कमोडिटी रेगुलेटर है वो नियंत्रित करेगा। दूसरे होंगे इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, आईसीओ, सिक्योरिटी टोकन, जिन्हें एसईसी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, जो सेबी जैसी संस्था है अमेरिका की, वो इसे नियंत्रित करेगी। इसमें स्टॉक्स के टोकन और अन्य तरीके के टोकनाइज्ड एसेट्स जो ट्रेडिंग के लिए आएंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे, वो इस कैटेगरी में आएंगे। और तीसरा हिस्सा होगा पेमेंट स्टेबल कॉइन्स का, जो डॉलर पेंट होंगे। इसको फेडरल रिजर्व, ओसीसी और एफडीआईसी मिलकर तय करेंगे। तो इस तरह से 3 टोकन को कानूनी इजाजत देने जा रहा है अमेरिका अपने इस नए कानून के तहत। सभी को दोहरा रजिस्ट्रेशन कराना होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और सीएफटीसी दोनों में रजिस्टर कराना होगा। 180 दिन में अस्थायी रजिस्ट्रेशन मिलेगा। सेल्फ कस्टडी का कानून बनाया जा रहा है। डिफाई को छूट मिल रही है, वेब3 की फंडिंग आसान की जा रही है। और इसी मुद्दे पर सीनेट और कांग्रेस, सीनेट में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच में बहस चल रही है, क्योंकि डिफाई को छूट मिलने के साथ जो ट्रेजरी ऑपरेशंस हैं बैंकों के या फेडरल रिजर्व के, उनमें क्रिप्टो की पहुंच कैसी होगी, इसे लेकर स्थिति साफ नहीं है। ये कानून ईयू के माइका, सिंगापुर के पीएसए और जापान के ताजे कानूनों से प्रेरित है। सीनेट में फंसा हुआ है, देरी है, लेकिन माना जा रहा है कि 2025 के अंत तक, यानी इस साल के अंत तक, इस कानून को अमेरिका के दोनों सदनों की मंजूरी मिल जाएगी। और इसके साथ अमेरिका में क्लैरिटी एक्ट, एक बड़ा क्रिप्टो कानून बनकर सामने आएगा। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही, फिर मिलेंगे सोमवार को नए अपडेट्स के साथ।